आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और खबर यह है कि जिस तरह से इजराइल ने दोहा कतर पर अटैक किया है, अब उसके जवाब में बड़े पैमाने पे यमन से हमले किए गए, यानी अंसारुल्लाह लहौती की जानिब से बड़े हमले किए गए, ऐसी खबरें आ रही हैं। ड्रोन से भी अटैक किया गया है, मिसाइल से भी अटैक किया गया है और बड़ी धमकी दी गई है। हालांकि कुछ इंटरसेप्ट हुए हैं, कुछ जाकर के निशाने पे लगे हैं। तो इजराइल में इस वक्त खौफ दहशत का माहौल है। सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि इस हमले के बाद तमाम जो एम्बेसीज हैं अमेरिकन और इजरायली, उनको भी अलर्ट मोड पे कर दिया गया। ऐसी खबरें आ रही हैं क्योंकि ये जो अटैक है ये वाकई बहुत ही बड़ा अटैक है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से नेपाल में तख्ता पलट हुआ है, यानी पहले श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश और अब नेपाल में, और वहां प्रेसिडेंट के घर को जलाया गया, प्राइम मिनिस्टर के घर को जलाया गया है, मंत्रियों को, वज़रा को जिस तरह से घसीट कर, खासतौर से वित्त मंत्री को वहां से मारा गया, वजारत खजाना के वजीर जो हैं, तो वो बहुत ज्यादा हालात वहां पे खराब है, तख्ता पलट हो गया है। तो अब यह सब के इस्तीफे हो गए। तो इसको लेकर के अब जो खतरा लाक हो गया इजराइल को, खतरा लाक हो गया अमेरिका को, क्योंकि यहां पर भी बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। तो अब यहां पे सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई ये खतरा यहां तक पहुंच जाएगा। इजराइल के अंदर कई बार ऐसा कहा गया कि वहां पर भी कभी भी तख्ता पलट हो सकता है, क्योंकि वहां के अवाम सड़कों पे निकल आए, सड़कों पे उतर आए हैं, सड़कों पर उतर आए, बार बार मुजाहरे कर रहे हैं, घरों को घेर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले आपने देखा किस तरह से जो बेंजामिन नेतन्याहू है उनके रिहाइश गाह के इर्द गिर्द गाड़ियों को नजर आतिश किया गया। तो ये हालात है। अब अमेरिका में भी आप देखिए कि वहां पर भी बड़े पैमाने पर लाखों लाख लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़े हो रहे हैं कि आखिर इजराइल को मदद क्यों की जा रही, क्यों उनकी हिमायत इस तरह से की जा रही, आग बंद करके ये हिमायत क्यों की जा रही। तो ये बात सामने आ रही। इसके अलावा रिपब्लिकन पार्टी जिसकी तरफ से वो सदर बने हुए हैं, उस पार्टी में अब 2 हिस्से इजराइल को लेकर के हो गए, यानी एक हिस्सा हिमायत की बात कर रहा है, एक हिस्सा हिमायत न करने की बात कर रहा है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी भी खतरे में, और ये कतर और दोहा के बाद मेरे ख्याल से हालात और धमाका खेज होंगे, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक इजराइल जो इंटरनेशनल लॉ है और जो यूएनओ चार्टर है उसकी मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है, मुसलसल, और पूरे मिडिल ईस्ट को खतरे में डाला। आपको पता है कि जब प्रेसिडेंट का चुनाव 24 में हो रहा था तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन के खिलाफ अपना प्रचार करते हुए ये वादा किया था कि वो मिडिल ईस्ट में अमन कायम करेंगे, वो जंग नहीं होने देंगे और अमेरिका का पैसा बाहर नहीं जाने देंगे। स्विंग स्टेट जहां 2% करीब मुसलमान हैं, जहां से 2020 में डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे। इस बार जब इन्होंने जंग बंदी की बात कही, जब ये कहा कि गाजा में, फिलिस्तीन में हम अमन कायम करेंगे, तो उसके बाद नाराज जो बाइडेन थे वोटर, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट कर दिया। तो ये तस्वीर सामने आ रही। लेकिन अब अमेरिका के लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप धोखा दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं कर रहे, वादा के बिल्कुल खिलाफ काम कर रहे हैं। अब इसमें यह खबर भी आ रही कि दरअसल पूरा कारोबार डोनाल्ड ट्रंप के दामाद ने संभाल लिया है। वो पाकिस्तान में भी अपनी पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर रहे हैं, वो अब यहां पर भी जो गाजा है वहां पर भी अपना कारोबार फैलाना चाहते हैं और फिलिस्तीनियों को यहां से खत्म करना चाहते हैं, ऐसी बात कही जा रही। तो बहरहाल वो कब्जा बढ़ाना चाहते हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही क्योंकि गाजा में जो कुछ हो रहा है वो जंग का हिस्सा नहीं है, बल्कि वहां से लोगों को भगाया जा रहा है, वहां लोगों को मारा जा रहा है। जबकि बार बार मिस्र भी अब कह चुका है, अब सऊदी अरब यूएई भी कह चुका है कि आप वेस्ट बैंक में इस तरह से नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा, अब्राहम अकॉर्ड खत्म हो जाएगा और यहाँ जो अमन है वो अमन की बहाली नहीं हो पाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो बहरहाल यहाँ पे आप देखिए कि नेपाल के बाद कहीं ना कहीं आप देखिए जो जनरेशन जेड आई है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, यानी नौजवानों,
तो वो ऐसा नहीं कि सिर्फ नेपाल तक महदूद है, बल्कि जहां पर भी इस तरह की चीजें हो रही हैं, मेरे ख्याल से इसका असर दुनिया पे नजर आ रहा है। लेकिन अब क्या जवाब होगा, कैसे होगा, जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। लेकिन इस वक्त की तस्वीर जो है वो यही है कि यमन की तरफ से अटैक किया जा रहा है और यहाँ इजराइल जो है, और ये भी कहा जा रहा है कि अब कम से कम अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर है। वो कतर को लेकर के सफाई भी पेश कर रहे हैं, लेकिन दुनिया जो है उन्हें अब कटघरे में खड़ी कर चुकी है। ये क्योंकि मतलब ऐसे ऐसे फैसले जो दुनिया को तबाही की तरफ ले जाने का काम कर रही है। तो जो भी होगा इस सिलसिले में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहे एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।